दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव अच्छे रहें और आपका परिवार भी हमेशा अच्छा रहे और आप हमेशा उत्सुकता से भरे रहें, एनर्जी से भरे हुए रहें। ये मेरी कामना है तथागत बुद्ध से। दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा जो हमारा बुद्ध जयंती पार्क दुर्गा पार्क में चल रहा धरना प्रदर्शन को लेकर के बुद्ध विरासत बचाओ अभियान में आज हमारे साथ हमारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा द्वारा ही ये कार्यक्रम सफल किया जा रहा है और सफल भी होगा। तो साथियों, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको 26 अक्टूबर 2025 को दुर्गा पार्क बुद्ध जयंती पार्क में विशाल मशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो पूरे देश से लोग यहाँ पे आएंगे और जिसमें उपासक लोग होंगे, बौद्ध भिक्षु लोग होंगे और भी हमारे जितने पदाधिकारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा के हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। ऐसा हमारा अखिल भारतीय शाक्य महासभा का कहना है और मैंने इजाज़त ली है अखिल भारतीय शाक्य महासभा से, तभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें हमारे चाहे दिल्ली प्रदेश के हों, राष्ट्रीय लेवल के हों या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या जो भी उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ भी संस्थाएं चल रही हैं, जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, उन सब से मेरा निवेदन आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दुर्गा पार्क में आएँ और अपना धम्मदान भी दें। और जो भी धम्मदान प्रार्थी हमारे हैं, उनका धम्मदान नोट किया जाएगा, उनको सम्मान किया जाएगा और आगे चल के बुद्ध गया में जो पट्टिका लगेगी, जो वहाँ पे एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो धम्मदाता हैं अच्छे धम्मदान देंगे, उनका नाम भी वहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसा मेरे को अवगत कराया गया है। दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय शाक्य महासभा के अखिल भारतीय शाक्य महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनको मैं आह्वान करता हूं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपका आना हमारे लिए प्रार्थनीय है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। माननीय आर.बी. सिंह राष्ट्रीय संरक्षक, आपसे मेरा अनुरोध और करबद्ध निवेदन है कि ज़रूर इस कार्यक्रम में शिरकत करें, आएँ और अपने साथ हर पदाधिकारी से निवेदन है कि 4 से 5 लोग ज़रूर साथ में लाएं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे माननीय आर.डी. शाक्य राष्ट्रीय संरक्षक जी, इनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है। और इसके बाद हैं माननीय रावेंद्र सिंह शाक्य राष्ट्रीय संरक्षक, इनसे भी मेरा निवेदन है कि आप आएँ। और माननीय रघुवीर सिंह शाक्य राष्ट्रीय संरक्षक जी, आपसे भी अनुरोध मेरा है कि आप आएँ और 4 से 5 लोगों को साथ में लेकर के ज़रूर आएँ। इसके बाद में आते हैं माननीय ए.के. शाक्य एडवोकेट राष्ट्रीय संरक्षक, आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आएँ और 4-6 लोगों को साथ में ज़रूर लाएँ। और इसके बाद में हमारे माननीय विमल कुमार शाक्य राष्ट्रीय संरक्षक जी हैं, इनसे भी करबद्ध निवेदन मेरा है कि आप आएँ, आपका स्वागत है और आप अपने साथ में कुछ लोग अवश्य लेके आएँ सर। अब हमारे माननीय वरिष्ठ हैं श्री कैलाश चंद्र शाक्य जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय शाक्य महासभा से। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप के कंधों पे बहुत बड़ा वजन है और कहा जाए आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है
सर इसको बहुत अच्छे से हमारा निवेदन है कि निभाएं। और आप अपने साथ में कितने लोग लाए? आपके साथ में तो सारे ही हैं, सारा दिल्ली आपके साथ है, सारा भारत आपके साथ है, और सारे भारत के लोगों से आपका अनुरोध विनोद रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें और लोगों को निकालें, लोगों को लेके आएँ। इसके बाद हमारे माननीय श्याम बाबू साकी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें, फ़ोन करें। कैसे करें, ये आपकी जिम्मेदारी है सर। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। और आपकी जिम्मेदारी ऐसे नहीं छूटेगी सर। पूरे भारत में आपकी जिम्मेदारी है, और पूरे भारत के लोगों से आपको फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी। और ज़्यादा नहीं कर पाए तो उनके अध्यक्षों, महासचिवों से, कोषाध्यक्षों से बात करके आप उनको प्रोत्साहित करके किसी भी तरह से उनको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निकालें और उनसे बात करें। ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सर, आपको निभानी पड़ेगी। इसके बाद हमारे माननीय मुकेश चंद्र साक्या जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं। आपसे मान्यवर जी हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप आएँ, आप अपने परिवार को लाएँ, और आप 4 लोगों को साथ में, 5 लोगों को और भी लाएँ। और आप लोगों से निवेदन ये भी है, साथ में धम्मदान भी दें, क्योंकि ये कारवां जो है आपका बगैर पैसे से चलने वाला नहीं है सर। इसमें योगदान शारीरिक और मानसिक और मुद्रा दान भी देनी पड़ेगी आपको। ये आपका अपना कार्यक्रम है। मेरा करबद्ध निवेदन है। मुझे दोस्तों बड़ा हर्ष हो रहा है आज कि हमारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा सराहनीय काम करने जा रही है। वाह क्या बात है। मैं उनको कोट कोट प्रणाम करूंगा, हम अपने पदाधिकारियों को, और राष्ट्रीय या दिल्ली प्रदेश के हों या प्रांतीय लेवल की जितनी भी इकाइयां हैं, हम सबको इनवाइट करने जा रहे हैं और सबको बुलाने का न्योता दे रहे हैं। ये वीडियो हमारी एक न्योता के तौर पे स्वीकार की जाए दोस्तों। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपकी अपनी विरासत है, आपको आना अनिवार्य है सर। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप लोगों से कि ये विरासत आपकी है और आपके बाप की है और आप सबकी है, आपके बच्चों की है। इसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है और आप महानुभाव हमारी बात को ज़रूर समझेंगे। इसके बाद में आते हैं माननीय टीसी साक्य जी। अनुरोध विनोद आपसे है सर कि आप भी आएँ और शिरकत करें। आप अपने साथ 4 लोगों को ज़रूर लाएँ। और इसके बाद आती हैं माननीय सुश्री गीता साक्या जी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आएँ, आप अपने साथ में कुछ लोगों को ज़रूर लेके आएँ और ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, आपकी है, ऐसा आप स्वीकार करें। और माननीय शेर सिंह साक्य जी संयुक्त सचिव राष्ट्रीय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप आएँ और अपने साथ कुछ लोगों को ज़रूर लेके आएँ। ये विरासत आपकी है सर, हम सबकी है। आपको बचाने की जिम्मेदारी है, दी गई है। अच्छा, इसके बाद में माननीय नवल किशोर साक्य जी, नवल किशोर साक्य जी जाना माना चेहरा हैं आप और बड़े सज्जन पुरुष हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम 10 लोग लेके आए साहब साथ में। मेरा ये आपसे स्पेशल कहना है कि ज़रूर 10 लोग आप लाएंगे और योगदान भी देंगे। ये आपकी विरासत है सर, आपकी जिम्मेदारी है बचाने की। माननीय हरगोविंद साक्य जी सांस्कृतिक सचिव हैं ये राष्ट्रीय। आपसे अनुरोध विनोद है, निवेदन है सर कि 4 से 5 लोग अपने साथ अवश्य लेके आएँ सर।
मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छे से शिरकत करेंगे। ये आपका कार्यक्रम है सर, निवेदन के साथ स्वीकार करें। मैं निवेदन करता सतीराम साक्या विकास नगर इकाई का अध्यक्ष हूँ इस टाइम वर्तमान में। तो मुझे नशा है कि हमारी विरासत कैसे बचे, हमारा संविधान कैसे बचे, हमारे महापुरुषों की ज़मीन कैसे बचे। तो ये मैं कारवां जारी रखना चाहता हूँ और जब तक सारे तीर्थ स्थलों को आज़ाद नहीं करा लेंगे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हम वीडियो बनाते रहेंगे, जितना मेरे बस का है मैं करता रहूँगा, जितना मेरे से योगदान होगा वो भी मैं दूँगा। इसके बाद माननीय यादराम साक्य जी, संगठन सचिव राष्ट्रीय, आपसे करभद्र निवेदन है कि आप तो पूरी जिम्मेदारी वहाँ संभाल ही रहे हैं और भी आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालें घर से और लाएं और योगदान भी करवाएं और करें। तो ऐसा मेरा निवेदन है आप सब लोगों से। माननीय एडवोकेट रामवीर साक्य जी, ये तो जाना माना चेहरा है और कर्मठ हैं, बहुत सुशील व्यक्ति हैं, बहुत तहजीब सभ्यता के साथ लगे पड़े हैं, इस कारवां के साथ हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत मेहनत करते हैं ये अपने जो कार्य करते हैं, एडवोकेट हैं, उससे जैसे ही समय मिलता है तुरंत जाके धरना प्रदर्शन में आते हैं और 24 घंटे मैं तो कहूँगा कि शायद 2-4 घंटे सोते हो तो सोते हो, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपसे भी वकील साहब निवेदन क्या करूं, आप तो कार्यरत हैं ही। इसके बाद माननीय जितेंद्र सिंह साक्य जी, दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए ज़्यादा बोल जाता हूं तो माफ़ कर देना कि काम बोलता है, बुरा मत मानना, काम दिखता है, काम बोलता है, तो जो काम करता है उसी को और ज़्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जो ज़्यादा समाज में काम करता है उसी को फ़ोन किए जाते हैं, उसी से बात की जाती है, उसको ज़्यादा एक्टिव किया जाता है, एक्टिव तो होता ही है और एक्टिव किया जाता है। तो माननीय अतर सिंह साक्य जी, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मित्र, आप का जो ये कारवां है रुकना नहीं चाहिए और मैं चाहूँगा कि मेरी अपील है आपसे कि आप ज़रूर आएंगे और हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और योगदान भी देंगे। इसके बाद माननीय पुष्पेंद्र साक्य जी, सचिव, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आएँ, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस कारवां को आगे बढ़ाएं। माननीय नरेंद्र साक्य जी, सचिव राष्ट्रीय, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आएँ मान्यवर जी, इस कारवां को आगे बढ़ाएं और धम्मदान की अपेक्षा भी हमें आपसे है। अच्छा, इसके बाद में माननीय संतोष कुमार साक्य जी, सचिव राष्ट्रीय, ये तो खैर मिलते ही हैं वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ, इनका कुछ न कुछ योगदान हमेशा रहता ही है और शिरकत भी करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, आह्वान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। हमारे जितने भी साथीगण हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि ये दुर्गा पार्क के जो लोग हैं वो तो खैर वहाँ पे पूरी शिरकत करेंगे ही करेंगे, इनकी तो मजबूरी है सर कि इनके घर में कार्यक्रम हो रहा है, इनके घर में ये कारवां चल रहा है, तो इनको तो आगे निकलना ही पड़ेगा, ना चाहते भी निकलना पड़ेगा और चाहना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कारवां आपका है, आपके बाप का है। गलत नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आपका है और आपके बाप का है, तो आप नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा दोस्तों। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तो बुद्ध गया, अभी तो हमारी लड़ाई बहुत बाकी है। सारे तीर्थ स्थलों को आज़ाद कराना है एक एक करके, इस कारवां को पीछे नहीं रुकने देंगे। इसके बाद माननीय
सुभाष चंद्र साकी जी, ये भी हमें दुर्गा पार्क में मिलते ही मिलते हैं, इनका योगदान बहुत अच्छा है। और दोस्त इसी तरह से हमारे मित्र लगे रहो। माननीय राजेश कुमार साकी जी, ये प्रचार सचिव हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि थोड़ा सा समय निकाल करके अपने कारवां से, अपने कार्यक्रम से, अपने रोज़मर्रा के कार्यों से दोस्त इसमें भी शिरकत करें। आपसे अनुरोध मैं करता हूं। इसके बाद माननीय अवधेश कुमार साकी जी, ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये मोदी नगर में रहते हैं, तो मैं दोस्त आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप आएंगे और आप अपने साथ एक कारवां लेके आएंगे मोदी नगर से। तो ऐसा मेरा मन का विचार है, मेरा मन की इच्छा है कि आप इस कार्यक्रम में आएंगे और योगदान भी देंगे। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है सर। माननीय सुश्री रत्नेश कुमारी साक्या जी, प्रचार सचिव राष्ट्रीय, मेरा अनुरोध आपसे है कि आप आएँ, इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक आप ले जाएं। और ये कार्यक्रम आपका है बहन जी, इस कार्यक्रम की शोभा क्या बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम को हम भी किसी भी तरह से बुलंदियों तक ले जाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग क्या हैं। और ये बुद्ध विरासत हमारी वापस ज़रूर होगी। एक बुद्ध विरासत यही नहीं है, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, मतलब जितनी भी हमारी क्या नाम धरोहर है, या जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, सब पे कहीं न कहीं कब्जा है दोस्तों। तो इन सब को छुटाना है, छुड़ाना है और पुनः हमें अपने बुद्ध विरासत को वापस पाना है। माननीय हरिओम साकी कर्मठ व्यक्ति हैं बहुत, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हम जब भी जाते हैं हमें कहीं न कहीं ये मिल ही जाते हैं, शिरकत करते हैं, और इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। ये माननीय हरिओम साक्या जी से मेरा और निवेदन रहेगा कि आप पे आंखें हमारी बहुत लगी पड़ी हैं कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कारवां को आगे लेके चलेंगे और योगदान भी देंगे। आगे चलते हैं। माननीय महेंद्र पाल साकी जी, ये राष्ट्रीय के लोग, अभी हम जिनके नाम ले रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और इनका अपना उसमें एक पद है। तो हम कुछ लोगों के पद भूल जाते हैं, कहना तो माफ़ कर देना हमें दोस्तों, क्योंकि मुझे कम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और ये पुस्तक मेरे हाथ में है तो उससे मैं पढ़ रहा हूँ, तो नज़र मेरी थोड़ी वीक हो गई है, इस वजह से मुझे ज़रूर माफ़ कर देना। मैं गलतियों का पुतला हूँ और मेरे से गलतियाँ होती रहती हैं। आप लोग बड़े लोग हो, मुझे माफ़ करते रहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। इसके बाद माननीय सुनील कुमार साक्या जी, ये भी राष्ट्रीय में हैं, और आपसे अनुरोध है मेरा मान्यवर जी कि इस कार्यक्रम में स्पेशल करके ज़रूर आएँ। मैं हर व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ जो भी मेरे जनरल नॉलेज में है। और माननीय तेजवीर सिंह साकी जी, ये भी राष्ट्रीय में है। आपसे निवेदन है कि आप इस कारवां में आएँ और इस कार्यक्रम को आगे सफलता की तरफ ले चलें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और आप अपने साथ साथियों 2, 4, 5, 6 लोग, 10 लोग, जितने भी ले आ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ, तभी हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा बदल पाएगी, क्योंकि संख्या बल जो है वही आगे लोगों को लेके जाता है। इसके बाद माननीय सुश्री रचना साकी जी, ये राष्ट्रीय में है। आपसे मेरा अनुरोध और प्रार्थना है कि आप आएँ, इस कार्यक्रम में अपने साथ कुछ बहनों को ज़रूर लेके आएँ, बेटियों को ज़रूर लेके आएँ और घर वालों को लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आएँ। और आपका योगदान भी होना चाहिए, धम्मदान भी होना चाहिए। माननीय ज्ञा प्रसाद साकी जी, कोषा कोऑर्डिनेटर साहब हैं ये। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मान्यवर जी, आप आएँ
और आप इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाएं। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये विरासत आपकी है सर, ये इसको आपको आगे बढ़ाना है और तन मन धन का हमें इस कार्यक्रम के लिए ज़रूरत है। आपसे निवेदन है कि आप आएंगे और अपने साथ कुछ लोगों को ज़रूर लेके आएंगे। मानवर जी बहुत बहुत सबका धन्यवाद मैं करता चला जा रहा हूँ, कहीं भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना। माननीय सुभाष चंद्र साक्य जी, ये भी कोऑर्डिनेटर साहब हैं, इनसे भी मेरा अनुरोध है कि मानवर जी आप आएँ, आपका निवेदन मैं करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आप अपने साथ कुछ लोगों को अवश्य लाएं। माननीय डॉक्टर डी सिंह, ये भी कोऑर्डिनेटर साहब हैं राष्ट्रीय के, इनसे भी निवेदन करबद्ध है कि आप आएँ, इस कार्यक्रम में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आएँ। धम्मदान की ज़रूरत है, आपसे अनुरोध है कि ज़रूर आप कुछ न कुछ धम्मदान देंगे हमें। आपका तन मन धन का हमें साथ चाहिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। माननीय हमारे साहब सिंह साक्य जी, ये भी राष्ट्रीय में कोऑर्डिनेटर साहब हैं, आपसे निवेदन है, मेरा अनुरोध है करबद्ध कि आप आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आपके कंधों पर दोस्त जिम्मेदारी है, ये विरासत आपकी है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अखिल भारतीय शाक्य महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं, जितने भी इस पुस्तक में लोगों के नाम हैं, मैंने उन लोगों के नाम लेकर के बाकायदा अवगत कराया हुआ है। दोस्त, अगर मेरे से इनमें से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, मैं गलतियों का पुतला हूँ। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव हैं, सामाजिक हैं और हम आपके सामने बहुत छोटे हैं। उम्मीद है मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। आइए दोस्त, लेके चलता हूँ मैं अखिल भारतीय शाक्य महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ। ये हमारे मतलब दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष माननीय केदार सिंह शाक्य जी, आपसे विशेष करबद्ध निवेदन है कि पूरी दिल्ली की जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयों को अवगत करा दो। आप अपनी मीटिंग करें, अपने कार्यक्रम रखें, कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे आप देखिए, उनको आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा दिल्ली से लोग आने चाहिए, हर इकाई से कम 200 लोग आने चाहिए। दोस्त केदार सिंह शाक्य जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं दोस्त, आप बड़े कर्मठ व्यक्ति हो और समझदार हो, एक्टिव हो, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप अपने साथ एक कारवां लेके आएंगे। बहुत बड़ा कारवां होगा दिल्ली का, ये आने वाला समय बताएगा 26 तारीख। इसके बाद माननीय हमारे राकेश बाबू शाक्य जी, ये तो बहुत बड़ा चेहरा है और जाना माना चेहरा है। इस चेहरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है हर वक्त और बड़े कर्मठ हैं। मतलब ये समझ लो कहीं भी इनको किसी भी कार्य में अखिल भारतीय शाक्य महासभा का कारवां को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम भी कभी सुस्त हो जाते हैं तो हमारे भाई साहब हमें मतलब बड़े तहजीब और सभ्यता के साथ जगा देते हैं। बड़ी इनमें ऊर्जा है, ऊर्जावान है ये व्यक्ति, और इनसे मुझे बड़ा आगे जीवन के बहुत सारे क्षण ऐसे आए हैं जिसमें हम दुखी और परेशान हुए, जिसमें इन्होंने हमें हमारे साथ बहुत मतलब इन्होंने इतना साथ दिया कि क्या कहूँ, इनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप तो विकासनगर इकाई की एक नाक हैं और एक वरिष्ठ हैं। मैं भी अपना आपको वरिष्ठ ही मानता हूँ और मानता रहूँगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। तो आप तो हमें पता है कर्मठ हैं, आपने सुबह ही मेरे लिए फ़ोन कर दिया था, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अपने कारवां को आगे लेके जरूर जाएंगे और मुझे उम्मीद है आप योगदान भी करेंगे। इसके बाद माननीय अरविंद कुमार शाक्य जी, दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष,
तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया चेहरा, जाना माना चेहरा है। हम इनसे मिलते रहते हैं। समझदार और एक्टिव व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अपने प्रिय भाई साहब से आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आएँ और लोगों को लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकाल के लाएँ। इन 3 महान भावों से मेरा अनुरोध है कि दिल्ली आपके कंधों पर बसी हुई है आज की तारीख में, और ये दिल्ली से जितने भी लोग हैं आपको निकालने पड़ेंगे। हर इकाई में बात कर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकाल के लाएँ। हमारी इकाई में देखते हैं, हम भी उसमें मेहनत करके निकालेंगे, लोगों को लाएंगे। इसके बाद में माननीय हमारे बदरपुर इकाई से चंद्रपाल साकी जी अध्यक्ष, निवेदन रहेगा दोस्त मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप आइए, शिरकत करिए, और आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप, हमें पता है कि एक बस लेके आएंगे जिसमें 200 लोग होंगे लगभग, ऐसा मेरा मानना है। माननीय प्रदीप कुमार साकी जी महासचिव, दोस्त आप इनके साथ हैं, और आप पे भी वही चीज़ लागू होती है जो चंद्रपाल जी पे लागू की है। माननीय प्रेम सिंह साकी जी, आप पे भी वही चीज़ लागू होती है। दोस्त आप तीनों लोग मिल करके कम से कम एक बस लेके आएंगे, 200 लोगों की व्यवस्था करके लाएंगे, और तन मन धन की ज़रूरत है, ये आपका कारवां है दोस्त। इसके बाद प्रहलादपुर इकाई के माननीय कन्हैया लाल साकी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इनसे मुझे उम्मीद है कि आप और माननीय अरविंद कुमार साकी जी और अजब सिंह साकी जी, ये तीनों लोग प्रहलादपुर की इकाई से हैं, अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष। आपसे अनुरोध है मेरा कि कृपा करके आप एक बस का प्रोग्राम करके यहाँ पे आएँ। दोस्त ये कारवां आपका है, मैं निवेदन कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ, आपका सम्मान के साथ आना है, सम्मानीय हैं आप, और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। इसके बाद माननीय शहीद भगत सिंह इकाई माननीय उदयवीर साकी जी और माननीय फूल सिंह साकी जी, माननीय यशपाल साकी जी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, ये 3 लोग हैं, तीनों लोग। आपसे भी निवेदन करबद्ध है कि आप आएँ, एक बस की व्यवस्था करके लाएं। दोस्त ये कारवां ऐसा हो जाए कि सदियों तक याद रहे। ये विरासत आपकी है दोस्त, आपको ही बचानी है। सोनिया बिहार से माननीय रामपाल साकी जी अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार साकी जी महासचिव, माननीय पुष्पेंद्र कुमार साकी जी कोषाध्यक्ष। आप तीनों लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी वहाँ से एक बस की व्यवस्था करके लाएं, कम से कम जिसमें 200 लोग तो हों। आपसे भी अनुरोध है कि तन मन धन की ज़रूरत है इस कारवां के लिए, तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारे कारवां को आगे बढ़ाएंगे। करावल नगर से माननीय मकरंद साकी जी अध्यक्ष, जगत सिंह साकी जी महासचिव, भारत सिंह साकी जी कोषाध्यक्ष। आप तीनों लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी एक बस की व्यवस्था ही करके लाएं, क्योंकि दिल्ली वालों को एक बस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका ये कारवां जो है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है दोस्त, कि कम से कम 200 लोग लेकर के बस लेकर के आएँ। मधु बिहार इकाई पे तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देंगे। ये माननीय प्रेमचंद साकी जी अध्यक्ष,
श्री केरी सिंह साक्य जी महासचिव और माननीय तेजवीर साक्य जी कोषाध्यक्ष, आप तीनों लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और कम से कम आप लोग तो 300 लोग निकाल के लाओ वहाँ से, क्योंकि आपके नाक के नीचे ये कार्य चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। दोस्त, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपसे निवेदन है कि हमारी बात को नहीं टालेंगे और आपका सहयोग चढ़ के रहेगा। दोस्त, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपका साधुवाद करूँगा। आपको चढ़ के आना है क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो दुर्गा पार्क के। इसके बाद दुर्गा पार्क इकाई के माननीय रमेश चंद्र साक्य जी अध्यक्ष, माननीय यशपाल साक्य जी महासचिव, माननीय रमेश चंद्र साक्य जी कोषाध्यक्ष, आप तीनों लोगों से भी मधु विहार से ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सोना बंद कर दो कुछ दिन के लिए और प्रॉपर तरीके से इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर दो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, प्रथम नंबर की, क्योंकि आपके ही घर में कारवां ये चल रहा है। अगर ये कारवां किसी तरह से किसी प्रकार से परेशानी में दिक्कत में आया या कोई भी कारवां में दिक्कत आई तो आप पे सबसे ज़्यादा वजन पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये दुर्गा पार्क के नाम से इतने समय से चल रहा कारवां, और दुर्गा पार्क की एक नाक है बुद्ध जयंती पार्क की पूरी दिल्ली में, तो आपके कंधों पे सबसे ज़्यादा वजन है। रोहिणी इकाई जो है यहाँ के माननीय कृष्णपाल साक्य जी, आप तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हो, अध्यक्ष। उदयवीर साक्य जी महासचिव, मुन्नालाल साक्य जी कोषाध्यक्ष, आप तीन लोग एक त्रिशरण हैं और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कृष्णपाल साक्य जी को तो हम बहुत गहराई से जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप पे बहुत बड़ी उम्मीद है, कम से कम वहाँ से 200 लोग निकाल के लाने हैं आप लोगों को। इस कारवां को आगे बढ़ाना है। धम्मदान की भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्त। हम ये नहीं कहते बहुत बड़ा धम्मदान लो, जिससे जो बनता है दोस्त कुछ न कुछ करिए। हमारा व्यक्ति वहाँ पे बैठेगा, अपना धम्मदान दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। ये कारवां आपका है, आपके बाप का है और इसको आगे बढ़ाना है, गर्व से कहता हूँ। और अभी तो ये बुद्ध गया की लड़ाई है और अभी लड़ाई बहुत बाकी है। हमारे सारे तीर्थ स्थलों पे कब्जा कर रखा है, सबको छुड़ाना है, एक एक करके नहीं छोड़ना है। ये संकल्प के साथ आइए और बुद्ध विरासत को बचाइए। तो दोस्तों, अब इसके बाद में मैं आता हूँ ये विकासनगर इकाई। विकासनगर इकाई का हालांकि अध्यक्ष मैं ही हूँ इस टाइम, तो मैंने अपने कोषाध्यक्ष और महासचिव उपाध्यक्ष को मैंने बोल रखा है, उनको मैंने हैंड दे रखी है कि इस कारवां को बहुत तरीके से निभाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके चलना है। तो वो तैयारी शुरू हो गई है और कर भी रहे हैं वो लोग। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की इच्छा क्या है। दोस्त, ये वीडियो यहीं पे थोड़ा सा विराम करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आगे बात करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय सम्राट सोमनाथ। जय भीम। जय संविधान।